Hello everyone. In this lecture we are going to discuss first point, that is line standard, and second point is end standard. Both the points are important in engineering metrology subject. जब हम लाइन स्टैंडर्ड और एंड स्टैंडर्ड ये दो पॉइंट कंसिडर करते हैं तब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि व्हाट इज मीन बाय लेंथ. अब हमें दोनों पॉइंट कवर करने से पहले लेंथ क्या होता है ये समझना सबसे इम्पोर्टेंट है. When we find the distance between two lines or 2 points, that time that distance is known as length. But the condition is that at same time both the lines should parallel to each other, or both the points in a same axis. Now here we will take one example. If first one line is horizontal and second line is not parallel to first one, that time we cannot find the length between two lines. Therefore we cannot measure length here. And for length measurement we have two types of standard. First one is line standard and second one is end standard, and we are going to discuss in detail. First point is line standard. You know that there are different types of measuring instrument in line standard. Here we have three instruments. First one is steel rule, second and third one is measuring tape, and you know the application of all three devices. Now when we are going to measure distance by using all the instruments, that time all instruments are having different types of units and measurement engraved on it, and by using that engravement or that unit system we will find the distance between 2 points or two lengths. In the first example, or in first instrument, we have mm or centimeter in top side, and in bottom side or lower side we have the unit in inches. Similarly, in tape we have the inches as well as foot and mm and सेंटीमीटर also. पर अब यहाँ पे तो सब मेजरमेंट हमने इन तीनों इंस्ट्रूमेंट से तो कर लिए, हम कर भी सकते हैं, पर अभी हमें क्या समझना है कि लाइन स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है. तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं. समझ लो कि आपकी जो स्केल है उस स्केल पे 0 से लेके 10 सेंटीमीटर तक एनग्रेव में किया है. इसमें से ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस मतलब 1 सेंटीमीटर हो गया जो कि आपके स्टील रूल पे है. अगर आपकी स्टील रूल पे ये डिस्टेंस मतलब 1 सेंटीमीटर है जो हमेशा हम मेजर करते हैं, पर सोच लो कि हमने कंसिडर कर लिया कि ये जो डिस्टेंस है इतना डिस्टेंस ये अब हमें 1 सेंटीमीटर कंसिडर करना है. तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि कुछ स्टैंडर्ड से तो उसके हिसाब से ही हमें मेजरमेंट करना है. तो ये जो स्टैंडर्ड्स है जो हमें इंस्ट्रूमेंट बनाने हैं वो स्टैंडर्ड्स क्या क्या है और किस टाइप से हम लीनियर मेजरमेंट और लाइन स्टैंडर्ड्स डिफाइन करते हैं, उसके दो टाइप है. फर्स्ट वन इज मीटर एंड यार्ड सिस्टम. उससे पहले हम लाइन स्टैंडर्ड की जो डेफिनेशन है वो रीड कर लेते. इससे लाइन स्टैंडर्ड मतलब क्या है वो हमें पता चल जाएगा. व्हेन अ लेंथ बीइंग मेजर्ड बिटवीन टू पैरेलल लाइंस as when measuring with steel rule, tape, etc. The standard is known as line standard. यहाँ पे देखिए, जब हम दो लाइन में डिस्टेंस मेजर करते हैं पर वो दोनों लाइन पैरेलल होनी चाहिए, इस कंडीशन में उसको हम लाइन स्टैंडर्ड्स ये बोलेंगे, जिससे भी हम
मेजरमेंट करेंगे। पर ये जो ऑब्जेक्ट या इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे मैन्युफैक्चर हुए हैं, वहाँ पे 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर ये जो डिस्टेंस है, ये कैसे आइडेंटिफाई हो, ये कैसे फाइंड आउट किया है उन्होंने, ये कैसे मार्क किया है, ये समझना सबसे इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, लाइन स्टैंडर्ड के दो अलग अलग पार्ट है। फर्स्ट वन है मीटर और सेकंड वन है यार्ड सिस्टम। फर्स्ट प्राइमरी और लीनियर स्टैंडर्ड जो है मीटर सिस्टम, वो मतलब क्या होता है वो एक बार हम देख लेते हैं। मीटर ये हो गया यूनिट, 1 मीटर। 1 मीटर ये जो डिस्टेंस है इसको हम डिफाइन करते हैं 1000 mm में। अब जो प्राइमरी स्टैंडर्ड से, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड वर्किंग स्टैंडर्ड, उसमें जो प्राइमरी स्टैंडर्ड है वो प्राइमरी स्टैंडर्ड में लीनियर मेजरमेंट के लिए ये मीटर स्टैंडर्ड एक बनाया गया है। और इसकी हेल्प से अब हम सारे जो लीनियर मेजरमेंट के जो इंस्ट्रूमेंट्स है जो कि हमने यहाँ पे देखे थे, ये सारे मैन्युफैक्चर हो जाएंगे। जो भी हमें लीनियर इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चर करना है तो उसके लिए हम किसका यूज़ कर सकते हैं, मीटर सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं। अब ये मीटर सिस्टम क्या है, मीटर रॉड क्या है, ये हम देखते हैं अभी। मीटर रॉड एक डिवाइस है, एक मेटल का पार्ट है, उसकी लेंथ 1 मीटर है। और अभी ये जो रॉड है 1 मीटर का, ये 1 मीटर का रॉड इस कंडीशन में बनाया गया है कि उस पर टेम्परेचर डिफरेंस ना आ सके, क्लाइमेट कंडीशन का चेंजेस ना आ सके, इस टाइप से उसे बनाया गया। तो यहाँ पे कौन कौन से कंसिडर उन्होंने देखे वो हम यहाँ पे लिख लेते। उसकी जो डेफिनेशन है, इट इज़ डिफाइन एज द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो ऑब्जेक्ट है मीटर रॉड, उसकी जो सेंटर लाइन है, उसका जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है एट अ कंडीशन 0 डिग्री सेल्सियस बिटवीन एनग्रेव्ड लाइन, जो एनग्रेव्ड लाइन हुई है वहाँ पे, ऑफ प्योर प्लेटिनियम इरेडियम अलॉय। जो भी इसका मटेरियल है ये हो गया प्लेटिनम एंड इरेडियम अलॉय। उसमें क्या हुआ है, उसमें क्या यूज़ किया है उन्होंने, 90% प्लेटिनियम एंड 10% इरेडियम। ओके, अब यहाँ पे एक जो मीटर है तो उसकी पूरी लेंथ क्या हो गई, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक जो टोटल लेंथ है वो हो गई 1020 mm टोटल लेंथ, एंड हैविंग ट्रेस्का क्रॉस सेक्शन एज शोन इन फिगर, ये हो गया उसका क्रॉस सेक्शन। द engrave the graduation on the upper surface of web which coincide with the neutral axis। अब यहाँ पे ये जो वेब है इस पे जो एनग्रेवमेंट है, जो मार्किंग की है, वो मार्किंग हमेशा कोइंसाइड करेगी न्यूट्रल एक्सिस पे, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस का जो डायमेंशन है वही एनग्रेवमेंट टॉप सरफेस पे या टॉप वेब पे आ जाएगी। तो मतलब क्या हुआ कि प्राइमरी स्टैंडर्ड और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से उन्होंने एक मीटर रॉड, ये वाला मीटर रॉड उन्होंने एस्टेब्लिश किया। अब ये मीटर रॉड कभी भी चेंज नहीं होगा, ये हमेशा इंटरनेशनली स्टैंडर्ड्स करके लीनियर मेजरमेंट के लिए यूज़ हो जाएगा। और इससे ही हम डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स चेक करेंगे। तो ऐसा ही दूसरा स्टैंडर्ड है यार्ड सिस्टम। An imperial standard yard is shown in this figure. This is yard system और yard rod भी हम इसे बोलेंगे। It is a bronze material and in which different compositions are there. 82% of copper, 13% tin and 5% zinc। ये बार हो गया, ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हो गया इस मटेरियल का बार। और उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो 1/1 इंच का क्रॉस सेक्शन है। यहाँ पे ये हो गई उसकी फिगर। अभी इस पे देखो, उस रॉड पे 2 पंचे से
यहाँ पे मैं अभी यहाँ पे मार्क कर देता हूँ दैट बोथ द पंचेस हैविंग गोल्ड प्लग एट इट्स एंड पॉइंट, जो भी डार्क किया है। ये जो गोल्ड प्लग से वहाँ पे एक हमने एक पॉइंट मार्क कर लिया और दूसरी वाली में एक पॉइंट मार्क कर लिया। अब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, वो लेंथ कितनी है? 36 इंचेस एट 62 डिग्री फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर भी उसका हमने डिफाइन कर दिया। इस टेम्परेचर रेंज में दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो रहेगा 36 इंच। 36 इंच मतलब कितना फीट होगा? तो यहाँ पे देखिए 1 फीट मतलब कितना होगा? 12 इंचेस। यहाँ पे 36 इंचेस है मतलब कितना हो गया? ये 3 फीट हो गया। और गोल्ड प्लग पिन से राइट साइड में और लेफ्ट साइड में एक एक इंच हमने एक्स्ट्रा मटेरियल यहाँ पे छोड़ दिया है। तो मतलब टोटल डिस्टेंस कितना होगा? ये 36 और ये 1 इंच मतलब 37 और ये 1 इंच मतलब 38 इंच। यहाँ पे हमने 38 इंच यहाँ पे लिख दिया। ये फिगर आपको एग्जामिनेशन में ड्रॉ करनी है। और ये जो यार्ड सिस्टम है, ये यार्ड सिस्टम हम मेजरमेंट के लिए एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं, जिसका मटेरियल ब्रॉन्ज है, उसमें 82% कॉपर, 13% टीन और 5% जिंक है। न्यूट्रल एक्सिस का जो डिस्टेंस है गोल्डन प्लग पिन के बीच में वो है 36 इंच एट 62 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। और टोटल डिस्टेंस है 38 इंचेस विथ क्रॉस सेक्शन 1 इंच बाय 1 इंच। ये होगा यार्ड सिस्टम। अब ये सारे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइन स्टैंडर्ड्स। ये आपको एग्ज़ाम में हमेशा लिखने हैं। अब जो यहाँ तक हमने लाइन स्टैंडर्ड्स पढ़ा, तो उससे ही ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे हमने लिखे हैं। ये आपको एक्सप्लेन करना है। ये आपकी हो गई असाइनमेंट नंबर 1। उसके बाद में हम लेते हैं सेकेंड पॉइंट, दैट इज एंड स्टैंडर्ड्स। अब तक हमने जो लाइन स्टैंडर्ड यहाँ पे देखे थे, वो लाइन स्टैंडर्ड क्या करते थे? जो मेजरमेंट करना है, जो लेंथ मेजर करनी है, दो पैरेलल लाइन के बीच में लेते थे। अब यहाँ पे वर्ड हमने यूज किया है एंड। एंड मतलब सरफेसेस, दो एंड पॉइंट या दो सरफेस पे। तो इससे ही हम डेफिनेशन यहाँ पे लिख लेंगे। When the length being measured is expressed as the distance between two parallel and flat surfaces, as the standard is known as end standards. That means when we are going to measure the distance between two parallel and flat surfaces, that time that standard is known as end standards, because we are going to measure the distance between end plates or the flat surfaces. And the second point which we have, these standards are used extensively in shapes for measurement. Third point is that this is the important one, as we have two types in line standards. First one is meter and second one is yard system. Okay. In similar way, in end standards also we have two different types of elements. First one is length bar and second one is slip gauges. Here we have the both instruments or both the figures. This one is a end bar and this is slip gauges. End bar are circular, whereas slip gauges are rectangular. This is the main difference. And the diameter of end bar is same, but length is going to change in end bar. Here you can see that this is end bar 1, this is end bar 2, and this one is a smaller end bar, in which the diameter is same, that is 20 mm, but the length is different, because these are the standards
and we are going to measure the length between surfaces or the flat surfaces end point. And when we are going to measure the distance between end point, that time we called it as a end standards. Okay, whereas in slip gauge condition, the slip gauge are rectangular in shape. Here you can see that the distance of slip gauges, this one is 30 mm, width is 10 mm, and another one is thickness. Now thickness of every slip gauge is different because we are going to measure distance between this face and the bottom face, and so this is called as end standards because we are going to measure the distance between two end or two surfaces. These are two types of standards. First one is length standard and slip gauges. Here the same points we have written. For end bar, it is a carbon steel bar of length 10 meter to 1200 mm, 10 mm to 1200 mm in length, and diameter is 20 mm. This one is a constant one. They are suitable for the use of large workpiece. And for the case of slip gauges are the block, it is also called as a gauge block, are rectangular or square blocks of metal width 10 mm by 30 mm, and the material of slip gauges is a high grade cast steel material. Then these points are characteristics of end standards. End standards are much more accurate. They are not subjected to parallax error. In case of in line standard, both the lines are should be parallel. If the lines are not parallel, or while measuring by the instrument, that time the parallax error occurs in line standards, but in end standards parallax error is not occur. Third point is being more accurate, they are performed for measurement of part manufacture with close tolerance. Therefore the end standards are more accurate one. Fourth point is they are however subjected to wear on the measuring surface or the measuring face, and the measurement with the end standards takes longer time. When we are going to measure the distance between end, that time it may be wear at its faces. And the last point is end standards can be used to measure one dimension at a time only, because the dimension which we are going to measure from end point, therefore we can measure only one dimension at a time. Thank you.